पटेरिया खुद मुश्किल में फंस गए। जरा सुनते हैं, फिर उसको लेकर जो सियासत गरमाई है वो बयान भी आपको सुनाए। मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इन द सेंस कराने का काम। चलिए जरा सुन लेते हैं कि इस मुद्दे को लेकर कमलनाथ का क्या कहना है। पीसीसी चीफ है कमलनाथ और साथ ही नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का क्या कहना, दोनों के बयान सुनिए। मैंने कल बयान रात को इशू किया है और वो आपने पढ़ लिया कि इस प्रकार के बयान जो हैं मैं इनकी कड़ी निंदा करता हूं कि कांग्रेस का रास्ता महात्मा गांधी जी का रास्ता है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता शांति और भाईचारे का रास्ता। तो इसमें अब मामला कोर्ट में, कोर्ट जो फैसला करेगी सबको स्वीकार करना पड़ेगा। हमने तो शोकॉज नोटिस दे ही दिया ना, वो हमने शोकॉज नोटिस दे दिया उन्हें, बहुत पहले दे दिया था। बात यह है कि एक दफ़ा कोई बयान आ जाए उस पर कार्रवाई पुलिस ने करी है, उसके बाद कार्रवाई के बाद जो वो कहना चाहें, जो वो अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहें वो दें। क्या का मतलब है सेंस चुनाव हराना, इन द सेंस चुनाव हराना। जब चुनाव हराने की बात उन्होंने स्पष्ट कह दी है, कर दी थी उसी समय, और इसके बाद भी खेद व्यक्त किया। कभी किसी ने इस तरह की राजा पटेल की मंशा नहीं, हमेशा अहिंसा के पुजारी है, हिंसा के विरोधी में वो पशु हिंसा का भी विरोध करते रहे। तो फिर मानव हिंसा की तो वो व्यक्ति सोच ही नहीं सकता। छोटी बात को खेद व्यक्त करने के बाद भी वही किसी को बुरा लगा हो तो खेद व्यक्त करता हूँ। और इन द सेंस उन्होंने तत्काल कहा कि ये चुनाव हराने से संबंधित है। चलिए, तो आप सुन रहे थे कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को, लेकिन क्यों पड़ सकते हैं आखिर राजा पटेरिया मुश्किल में? जरा इस खबर को भी देखिएगा। कांग्रेस ने उनको शोकॉज नोटिस जारी किया और उसके बाद तैयारी यह है कि यदि नोटिस के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई कांग्रेस तो 6 साल के लिए निष्कासित किया जा सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बंसल न्यूज पर, 6 साल के लिए निष्कासित किए जा सकते हैं, जैसा कहा है सीपी सेकर है कांग्रेस के उपाध्यक्ष। उन्होंने कहा है कि यदि संतुष्टि कारण जवाब नहीं मिलता है, संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलता है तो पटेरिया को निष्कासित किया जा सकता है। क्या कहना है सीपी सेकर का, जरा सुन ले। मध्य प्रदेश में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा पटेरिया के बयान के बाद सियासत गरमाई हुई है, लेकिन कांग्रेस ने भी इसको पर कड़ा रुख अपनाया है और उनको नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मेरे साथ सीपी सेकर है जिन्होंने नोटिस जारी किया। सर, क्या नोटिस जारी किया राजा पटेरिया को, क्या कहा गया उसमें? देखिए, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने स्वयं इस घटना के ऊपर, उनके वक्तव्य के ऊपर घोर आपत्ति प्रकट की है। कल ही उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि उन्होंने जैसा कुछ कहा है वो बहुत आपत्तिजनक और निंदनीय है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आज राजा पटेरिया जी को शोकॉज नोटिस दिया है स्पष्टीकरण देने हेतु कि वो 3 दिन में उत्तर दें कि उनका यह बयान जो है उन्होंने क्यों दिया। हम ये मानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के खिलाफ उनका जो बयान है वो बहुत ही आपत्तिजनक है और बहुत ही निंदनीय है। इस आधार पर उनको शोकॉज नोटिस दिया है। वो 3 दिन से उनसे जवाब मांगा है कि यदि ये सही है तो क्यों ना आपको कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाए। मतलब ये माना जाए कि यदि संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है तो उनको निष्कासित भी किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। उनका जवाब आने के बाद में हमारी अनुशासन समिति की तत्काल बैठक होगी या अध्यक्ष महोदय जी का जो निर्देश होगा उसके परिपालन में उनको कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो बड़ी खबर है इस वक्त, जैसा सीपी सेकर कह रहे हैं कि यदि नोटिस के जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं तो हो सकता है कि 6 साल के लिए उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। लेकिन अभी मामला कोर्ट में है और आज सुनवाई होना है, उसके बाद भी बातें साफ होंगी। पर इतना जरूर है, इस पूरे मसले को लेकर सियासत गरमाई हुई। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए, तो आप सुन रहे थे सीपी सेकर को जो कह रहे थे कि 6 साल के लिए निष्कासित किया जा सकता है। लेकिन हमारे सहयोगी सूरज इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, सूरज से बात कर लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सूरज, क्या कहेंगे? लगातार हम देख रहे हैं नोटिस भी जारी हुआ है, अब ये भी कहा जा रहा है कि 6 साल के लिए उनको निष्कासित किया जा सकता है। दूसरी तरफ गोविंद सिंह का बयान अलग है, कमलनाथ का बयान अलग है, कैसा देखें इसे?
देखिए बिल्कुल राजा पटोरिया की मुश्किलें जो है मनोज जी लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एक तरफ जहां पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद आज देखिए 115 और 117 के तहत धाराएं बढ़ाई गई हैं, यानी ये वो धाराएं हैं जो गैर जमानती धाराएं हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब राजा पटोरिया को जमानत नहीं मिल पाएगी और ऐसे में दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी सख्त कार्रवाई का मन बना लिया। शायद यही वजह कि कल जिस तरीके से अंदेशा लगाया जा रहा था कि पार्टी उन्हें निष्कासित भी कर सकती, शायद यही कारण है कि आज शोकाज नोटिस जारी किया। उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो 12 तारीख को आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और निंदनीय बयान दिया है, 3 दिन के अंदर जवाब देवें। और दूसरा पॉइंट यह है क्यों ना आपको पार्टी से निष्कासित किया जाए। इसका मतलब साफ है कि अब राजा पटोरिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि ये जरूर है कि पार्टी अपने ही बयानों से गिरती नजर आ रही है और यही कारण है कि बीजेपी लगातार हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष का बयान अलग है, कमलनाथ अलग बयान दे रहे हैं। कमलनाथ कह रहे हैं शोकाज नोटिस जारी किया है, जवाब मिलने पर कार्रवाई करेंगे। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह कह रहे हैं कि कार्रवाई जो गिरफ्तारी है उसका विरोध करते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने इस तरीके की बात नहीं की, हत्या से उनका मतलब मोदी को चुनाव में हराना था। तो कहीं ना कहीं दोनों के बयान में विरोधाभास आ रहा है। एक तरफ कमलनाथ कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह गिरफ्तारी के विरोध में है कि आखिर जब उन्होंने बयान अपना पूरा स्पष्टीकरण दिया था हत्या से इन द सेंस हत्या का मतलब चुनाव में हराना है, ऐसे में आखिर गिरफ्तारी क्यों हुई। तो कहीं कहीं यही कारण है कि बीजेपी फिर हमलावर हो रही है कि दोनों नेताओं के बयानों में विरोधाभास क्यों है। चलिए सूरज, निश्चित रूप से वो बयान भी सुनवाएंगे, आपका धन्यवाद। और बीजेपी ने दोनों नेताओं के बयान को लेकर क्या बयान दिया वो भी थोड़ी देर में सुनवाएंगे आपको। लेकिन मैं सीधे स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हमारे चैनल हेड शरद द्विवेदी जी। सर क्या कहेंगे लगातार पटोरिया को लेकर, जैसा 2 दिन से हम देख रहे हैं, पहले उनका बयान के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमलावर हुई और अब कांग्रेस का यह कहना कि यदि जवाब संतुष्ट कारक नहीं होता है तो 6 साल के लिए निष्कासित। पटोरिया मुश्किल में पड़ गए या कांग्रेस की मुश्किल बढ़ गई? देखिए कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी हैं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो गोविंद सिंह जी हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनका बयान और कमलनाथ जी का बयान, ये दोनों बयान जो हैं ये विरोधाभासी हैं। एक कार्रवाई की बात कर रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ जी और दूसरी तरफ जो है नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी की अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि ये उन्होंने कहा है कि इन दी सेंस कि उनको हराना चाहिए। हालांकि ये जस्टिफाइड नहीं है फिर भी, क्योंकि जिस तरह से ये बयान सामने आया है, ये बयान बहुत ही अलग इंटरप्रिटेशन के साथ पटोरिया जी बोल गए और सबसे ज़्यादा मुश्किल में तो वो खुद हैं, क्योंकि ये किसी भी तरीके से इसकी तुलना या उपमा इस तरह से नहीं हो सकती कि उनकी हत्या की जाए इन दी सेंस उनको हराया जाए। कोई इस तरह से बात नहीं कहता है कि अगर मैं हार गया तो अगर मैं नहीं जीता तो मेरी हत्या हो गई, इन दी सेंस मैं असफल हो गया। ये बात समझ में नहीं आती है। लेकिन ये कांग्रेस का विरोधाभास ही उसकी सबसे बड़ी मुश्किल है, उसका कॉन्ट्रडिक्शन जो है वही उसकी सबसे बड़ी मुश्किल है कि गोविंद सिंह जी डिफेंस में खड़े हुए हैं और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। यानी कांग्रेस में दोनों ही भाव हैं। कुछ नेताओं का धड़ा ये मानता है कि पटोरिया को बचाना चाहिए, वो उलझन में है, और कुछ नेता मोदी जी के विराट कद को देखते हुए मानते हैं कि ये बहुत भारी पड़ेगा, पीछे चलो। नहीं, लेकिन ये बयान अब मुझे जो नजर आ रहा है शरद जी कि जिस तरह यहाँ मध्य प्रदेश में दिखाई दिया, आज छत्तीसगढ़ के नेताओं की तरफ से बयान भी इस पर आ गया, धीरे धीरे कर हो सकता है कि केंद्र की तरफ से कुछ बयान, क्योंकि बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दूसरी बात यह है कि इस समय कांग्रेस को एकजुट होने की जरूरत है। कांग्रेस को ये बात करना होगा कि हम सब एक जैसे बयान, यदि नेता प्रतिपक्ष का बयान कुछ अलग होता है, पीसीसी चीफ कमलनाथ जी कुछ अलग कहते हैं, तो वो एक मुश्किल अलग है कि जिसमें पटोरिया की मुश्किल बढ़ेगी, कांग्रेस की मुश्किल बढ़ेगी। लेकिन दूसरा मुद्दा यह है कि बयानों के कारण भी मुश्किल बढ़ेगी। देखिए एक दिन पहले आज का मुद्दा जो बंसल न्यूज का डिबेट का कार्यक्रम है उसमें बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने कहा कि अगर वो बिना शर्त माफी मांगते हैं तो पार्टी ये विचार कर सकती है, ऐसा उनकी तरफ से एक बात सामने आई थी। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि आखिर क्या बिना शर्त माफ़ी मांगी है राजा पटोरिया ने, पहली चीज़ तो ये है। और अगर उन्होंने बिना शर्त माफ़ी मांगी है तो भारतीय जनता पार्टी को एक उदारवादी नज़रिए के साथ सामने आना चाहिए, ये भी मान्यता है। क्योंकि देखिए गलती करने वाले से बड़ा हमेशा माफ़ करने वाला होता है। और मुझे तो ये भी लगता है कि हो सकता है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह का कोई बयान अगर आ जाए तो आश्चर्य नहीं है कि वो ये बात कहें कि राजा पटोरिया जी को मेरे मन में कोई वो भाव नहीं है और मुझे लगता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये एक जेस्चर होता है देश की राजनीति का, जैसी बात एक दिन पहले हमारी भी हुई थी कि वो कोई आतंकवादी नहीं है, किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े नेता नहीं है। गलती उन्होंने की है और उसका पर्याप्त दंड उनको मिला भी है, पुलिस कार्रवाई
गैर जमानती धाराएं, तो सबसे बड़ी मुश्किल में तो वो खुद ही फंसे। जी जी बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता प्रताप भानु शर्मा भी जुड़ रहे हैं। कल रात को आपके हमारे साथ मौजूद थे। प्रताप भानु शर्मा जी, आपसे मेरा यही सवाल है कि हम लगातार इस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है कि उनका जो बयान आया वो तो बयान है ही अलग, कांग्रेस ने खुद उस पर आपत्ति ली है, लेकिन बड़ी बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के आपके पीसीसी चीफ कमलनाथ ये कह रहे हैं उनको नोटिस जारी किया गया है, यदि जवाब संतुष्टिकारक नहीं मिलता है तो उनको बाहर किया जा सकता है। आखिर कब कांग्रेस में ये दिखाई देगा कि हम सब एक साथ हैं, या तो विरोध में खड़े हैं या उनके साथ खड़े? देखिए सैनी जी, इसमें विरोधाभास कहीं नहीं है। साफ तौर पे कमलनाथ जी ने कह दिया है कि किसी से गलती हुई तो वो क्षमा प्रार्थी हैं, और दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु होने की कामना करी है, इस बात का पटाक्षेप हो जाना चाहिए। और कल भी शरद द्विवेदी जी ने कहा था, और अभी मैं सुन रहा था, अभी उन्होंने फिर कहा कि राजा पटेरिया कोई आतंकवादी नहीं है, और गलती से यदि कोई उनके मुंह से निकल गया है तो भाजपा के नेताओं को भी बड़प्पन दिखाना चाहिए। मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। और राजा पटेरिया से यदि गलती से कोई शब्द ऐसा निकला है, जो कि निकला है, मैंने भी सुना है उनका बयान, परंतु उसे कट पेस्ट के रूप में हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसे सोशल मीडिया का हथियार नहीं बनाना चाहिए। उसे जैसा बड़प्पन का हमारे शरद जी ने कहा है, वैसा बड़प्पन का परिचय कल हितेश वाजपेयी जी ने भी यही बात कही थी, इसका पटाक्षेप कर देना चाहिए। शरद जी भी कुछ सवाल करना चाहेंगे, गलत शब्द निकला है, उन्हें क्षमा मांगना चाहिए अपने उस गलत शब्द के प्रयोग के लिए। बात खत्म हो जाएगी, इतने तूल देने वाली बात ही नहीं है, इसमें कोई मतभेद नहीं है हमारे नेताओं में। शरद जी जुड़े हुए हैं, आपसे कोई सवाल करना चाहेंगे सर? प्रताप भानु जी, आपकी पार्टी ही कुछ इसमें द्वंद्व में नजर आती है। अभी चंद्र प्रभाष शेखर जी ने बंसल न्यूज से बातचीत में कहा कि अगर हम उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं तो 6 वर्ष के लिए उनको एक्सपेल किया जा सकता है। कमलनाथ जी ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई तो हो ही रही है, पुलिस की कार्रवाई, कानून की कार्रवाई की तरफ उनका इशारा था, और उन्होंने ये भी कहा कि अदालत का जो भी फैसला होगा वो सभी को मान्य होगा। लेकिन दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि उन्होंने इन दी सेंस ये भी कहा है हराना चाहिए। तो उनके बयान को इस परिप्रेक्ष्य में तो हमें ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी में 2 धड़े हैं। एक धड़ा चाहता है कि मोदी जी की जो छवि है या मोदी जी का जिस तरह का व्यक्तित्व है, ये पार्टी को राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो वो धड़ा चाहता है कि पटेरिया जी को उनके खिलाफ कार्रवाई करके कांग्रेस किनारे हो जाए, और एक धड़ा चाहता है कि अपने नेता को बचाया जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, ये पार्टी के अनुशासन का मामला है, संगठन का मामला है जी, और इसमें जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी और प्रदेश की अनुशासन कमेटी है, उसका निर्णय सर्वोपरि है जी। और जब चंद्रप्रभाष शेखर जी ने ये कह दिया है कि हमने उनका एक्सप्लेनेशन कॉल किया है, तो वो राजा पटेरिया अपने उस वक्तव्य के लिए जवाबदेह हैं, उन्हें सफाई देना पड़ेगी, और हमें सच्चाई सुनने के लिए हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है, बराबर अवसर देना चाहिए। हमने उन्हें मौका दिया है, वो जवाब देंगे। बात की बातें तो उसके बाद उत्पन्न होती हैं। कोई नहीं, किसी ने बयान दे दिया, गोविंद सिंह जी ने बयान दे दिया, उस पर मैं टिप्पणी क्यों करूंगा? अच्छा ये बताइए, क्या आपको ये लगता है संगठन के जो प्रमुख कमलनाथ जी ने बात कही है, बहुत बड़प्पन दिखाया है, प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु होने की हमने कामना करी है, बिल्कुल बहुत उचित कदम हो जानी चाहिए, उचित कदम इश्यू रह नहीं जाता। और आपने जब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार कर लिया, ये बताइए ठीक है, मैटर कोर्ट में है, वी विल फेस द जी ये बताइए प्रताप भानु जी कि क्या ऐसी किसी गाइडलाइन की जरूरत है कि प्रधानमंत्री और संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को लेकर, क्योंकि आप ही की पार्टी के नेताओं के कुछ बयान राष्ट्रीय स्तर पर और गुजरात चुनाव में मुश्किल में डाल चुके हैं, मणिशंकर अय्यर की बात करें, मधुसूदन मिस्त्री और अब राजा पटेरिया, तो क्या ऐसी किसी गाइडलाइन की भी जरूरत है जो भले ही सामने ना लाई जाए, लेकिन ये मैसेज साफ हो कि संवैधानिक पदों पर विशेषकर प्रधानमंत्री को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर ऐसी अमर्यादित टीका टिप्पणी से बचे नेता? शरद जी, ऐसी गाइडलाइंस एआईसीसी द्वारा ऑलरेडी बनी हुई हैं जी, पर यदि आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम देख रहे हैं कि लोग अपनी ढपली अपना राग अलापने लगे हैं, तो फिर से उन पर पुनर्विचार करके सख्त निर्देश जारी किए जा सकते हैं और कर देना चाहिए।
और उनका कड़ाई से पालन करना चाहिए। जी हाँ, बड़ी बात कही है आपने मनोज, बड़ी बात कही है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि यदि अपनी ढपली अपना राग, मतलब कांग्रेस के सीनियर लीडर भी ये मान रहे हैं कि हमें एक जैसा जवाब देना होगा, अपनी ढपली अपना राग अलापना बंद करना पड़ेगा। रजनीश अग्रवाल भी जुड़ गए हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री है। रजनीश जी, आज जो बयान दिखाई दिए हैं अलग अलग, उस पर आपने भी पलटवार किया है, बीजेपी ने भी पलटवार किया है, लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि यहां थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को भी बड़प्पन दिखाना चाहिए। प्रताप भानु शर्मा जुड़े हैं हमारे साथ। नहीं, भारतीय जनता पार्टी बड़प्पन दिखाने का जहां तक मामला है तो हम तो बड़प्पन दिखाते ही रहे हैं, लेकिन ये सवाल महज एक राजनीतिक बयानबाजी का नहीं है। ये मामला प्रधानमंत्री की हत्या की अपील को लेकर है और मैंने कल डीजीपी महोदय के साथ में भी यही कहा था कि आज ये राजनीतिक बयानबाजी या भाषण समझ के छोड़ दिया जाए। कल इसकी आड़ में दूसरे जो उपद्रवी तत्व हैं, जो समाज के ताने वाने को छिन्न भिन्न करने के लिए तमाम विदेशी शक्तियों के साथ में मिले हुए हैं और वो इस प्रकार के अराजकतापूर्ण व्यवहार करेंगे, बयानबाजी करेंगे, तब आप क्या कहेंगे? तो मामला इतना भर नहीं है जी, नहीं बन जाएंगे और ऐसा होगा वैसा होगा। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस को विचार करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष कोई सामान्य नेता कांग्रेस का नहीं होता है, नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक रजनीश जी हमारे यहाँ, लेकिन इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बीजेपी के एक नेता ने पटेरिया जी के लिए एक बहुत ही अभद्र शब्द का प्रयोग कर दिया है। ये मामला अभी चल ही रहा था, उन्होंने श्वान, अब मैं कैसे कहूं कि श्वान शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, मैं तो वो शब्द नहीं बोल पाऊंगा जो शब्द उन्होंने कहा है। तो ये इसका कोई अंत नहीं है और हम यही बात कर रहे थे कि दोनों पार्टियों की तरफ से गाइडलाइंस बहुत साफ हैं कि आपको कैसे बोलना चाहिए और राजनीतिक शुचिता और मर्यादा की सीमाओं में रहना चाहिए। तो इसका कहीं तो अंत होना चाहिए और इस पर मुझे लगता है कि एक कलेक्टिवली यदि आप चाहे तो वो सुनवा दें, जरा एक बार सुनवा देते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ से क्या बयान आया और उस पर कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल, वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा। ये सुन लेते हैं, एक ट्वीट आप देखिएगा और उसके बाद क्या बातें, फिर हम जवाब लेते हैं रजनीश जी से। ये वो ट्वीट है जिस पर उन्होंने कहा है कि ये देखिएगा, ये एक राजा पटिया का ट्वीट है, लेकिन एक दूसरी खबर भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए जिसमें वो कह रहे हैं, जिस लफ्ज का शरद जी भी कह रहे थे कि इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उन्होंने लिखा है कि क्या कुत्ते की तरह भौंक रहा है। आपको दर्शकों को बताना पड़ेगा मनोज। बिल्कुल, ये छत्तीसगढ़ से खबर है जिसमें अजय चंद्राकर, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए कहा है, क्या कुत्ता भौंक रहा। इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल, प्रधानमंत्री के सम्मान की बड़ी चिंता थी एक कांग्रेसी नेता राजा पटेरिया को, कुत्ते की तरह भौंक रहा। तो क्या ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल होना चाहिए राजनीति में, जैसा शरद जी रजनीश जी से पूछ रहे थे। लेकिन जरा इस पर क्या कहा है भूपेश बघेल ने, वो भी सुन लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। बिल्कुल सही बात कहा है उन्होंने कि वो दूसरे प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं अजय चंद्राकर जी, लेकिन उसी के जो जिसके मंत्रिमंडल के सदस्य थे उस नेता ने मुझे बिलाई, कुकुर, मुसवा कहा। उसके बारे में अजय चंद्राकर के मुंह बंद है। ये तो चुनाव के दिन ही बोला, नामांकन के दिन बोला था और आज तक की बात नहीं है। तो आप दूसरों के लिए बात करेंगे और अपनी बात नहीं करेंगे। ये तभी वो अधिकारी थे जब उस समय उसका प्रतिरोध करते, उसका विरोध करते। रमन सिंह जो बयान दिए उसका विरोध यदि अजय चंद्राकर उस दिन किए होते कि ये गलत है, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो आज निश्चित रूप से राजा पटेरिया के बारे में जो बोला है वो सही साबित होता। बिल्कुल। अब देखिए मनोज, किस तरह से एक गलती को दूसरी गलती से जायज ठहराने की एक बड़ी बेजा और गैर वाजिब कोशिश शुरू हो जाती है। जी, रजनीश जी से आपका सवाल था, जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल रजनीश जी, इस पर आपकी आप बहुत ही संजीदा राजनेता हैं। प्रताप भानु जी वरिष्ठ पीढ़ी के, आप युवा पीढ़ी के, इस पर आपकी एक बड़ी धारदार टिप्पणी अपेक्षित है। देखिए, पहली बात तो ये है कि तेरी गलती मेरी गलती ये होकर हम गलतियों को इग्नोर कर दें, ये कतई स्वीकार नहीं है। सभ्य भाषा की, नैतिक भाषा की और तीखा हमला कीजिए ना, कोई गलती नहीं है। विपक्ष में छत्तीसगढ़ में हम हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष में। आप अमर्यादित मानते ही होंगे चंद्राकर जी के बयान को। मैंने कहा ना उसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो मैं पहले भी कह रहा हूं कि ये प्रधानमंत्री के केवल मान सम्मान का, अपमान का विषय नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। जिस संदर्भ में पिछले कुछ महीनों से
मामले उठे हैं, ये गंभीर मामला है और मैंने बहुत स्पष्ट कहा है कि इस प्रकार की शब्दावली, क्योंकि ये अर्बन नक्सली जो इस्तेमाल कर रहे हैं, नक्सली जिस धारणा को लेकर आगे बढ़ते हैं, ठीक वही भाषा है उसके आगे पीछे भी और पहले भी। तो मुझे लगता है इसको केवल मान अपमान की टिप्पणी मानकर छोड़ देना उचित नहीं है। अगर कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री के बारे में किसी और नेता की टिप्पणी होती तब भी मेरे यही शब्द होते। जी शरद जी, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा, दोनों नेताओं से आप बात कर रहे थे, लेकिन क्या जैसा रजनीश जी भी कह रहे हैं, प्रताप भानु शर्मा जी भी ये कह रहे हैं, क्या एक जो आप कह रहे थे गाइडलाइन की जरूरत है दोनों ही दलों को, मुझे लगता है, क्योंकि अब एक बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आ गया जिसका रजनीश जी ने भी कहा कि ये ठीक नहीं, लेकिन भाषाई मर्यादा और जैसे जैसे चुनाव 23 और 24 के नजदीक आएंगे, कई बार हमने देखा कि चुनावी पारा जैसे चढ़ता है तो बयान अलग तरह के होने लगते हैं, तो दोनों ही दलों को संभलने की जरूरत होगी। देखिए बिल्कुल ठीक है, अभी छत्तीसगढ़ में भी जो भूपेश बघेल कह रहे थे कि बिलार कुकुर अपनी छत्तीसगढ़ी में और देशज भाषा में वो कह रहे थे कि बिल्ली कहा गया, चूहा कहा गया, कुकुर कहा गया, श्वान कहा गया, ये तमाम चीज़ें जो रजनीश जी कह रहे हैं कि शब्द दारिद्र्य का प्रतीक है। आपके पास हमला करने के लिए क्या तीखे शब्द नहीं है? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाषा में कहीं आप महसूस करते थे कि वो जब उन्होंने नेहरू जी के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया था कि मुझे इनमें दो नेता नज़र आते हैं, एक चर्चिल भी नज़र आते हैं और चैम्बरलिन भी, ऐसा कुछ एक दूसरा नाम मैं विस्मृत कर रहा हूं, कि मुझे इनके दो व्यक्तित्व नज़र आते हैं, और वो दो व्यक्तित्व उन्होंने ब्रिटिश दो दिग्गज राजनेताओं का नाम लेकर उन्होंने कहा था कि इन दोनों की छवि दिखती है, और नेहरू जी को बहुत बुरा भी लगा था। लेकिन इसमें कहीं शाब्दिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। आप जब किसी से कहते हैं आपके दो व्यक्तित्व हैं या दोहरा व्यक्तित्व है, तो ये है बड़ा तीखा हमला कि आप कह रहे हैं कि आप डुअलिटी लेकर चलते हैं, दोहरापन लेकर चलते हैं। लेकिन ये शब्द दारिद्र्य है कि आप ऐसा कह रहे हैं कि राजनीति आपकी हत्या कर देंगे, इन द सेंस कि हरा देंगे। ये बड़ी बेतुकी बात है कि राजनीतिक हत्या इन द सेंस हरा देंगे। ये बात कहीं ना कहीं शाब्दिक दारिद्र्य का प्रतीक है, उस हल्केपन का प्रतीक है। स्टैंड अप कॉमेडी आजकल बड़ी पॉपुलर है, मुझे लगता है कि कई बार दुर्गुण जो है वो आप ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो भाषा है, जिसको आजकल मीडिया में, सोशल मीडिया में मनोज जी कहा जाता है कि स्लैंग कहा जाता है, वो एक अजीब सी भाषा है, LOL लोल लिख दिया उन्होंने। तो ये भाषा शायद हम भी ग्रहण कर रहे हैं कि राजनीतिक हत्या, आपको इससे शायद एकदम से एक सुर्खी मिल जाएगी, आप सुर्खियों में आ जाएंगे। लेकिन ये बहुत अभद्र है, बहुत ही निंदनीय है, और राजा पटेरिया जी इस समय सबसे ज्यादा तकलीफ में है। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर उन्होंने बेशर्त माफी मांगी है, बिना किसी शर्त के अनकंडीशनल अपॉलजी उन्होंने मांगी है, तो ये बीजेपी के कोर्ट में बॉल है कि मैं फिर कहूंगा कि राजनेता से गलतियां होती हैं, मधुसूदन मिस्त्री से भी हुई, मणिशंकर अय्यर से भी हुई। प्रश्न ये है कि क्या क्षमा बड़ी चीज है या फिर इसको तूल देते चले जाना बड़ी चीज? क्षमा बढ़न को चाहिए। चलिए एक बार फिर वही बात याद आती, जैसे शरद जी भी कह रहे हैं, लेकिन राजनीति में क्या कोई मन से बड़ा होकर दिखाएगा, कोई ऐसा जज्बा दिखाएगा कि चलिए आपने क्षमा मांग ली, हमने माफ किया। यदि क्षमा नहीं मांगी तो क्यों ना क्षमा मांग ली जाए, लेकिन बात अहम और ईगो की आ जाती, टकराने लगती राजनीति में, इसलिए ये और ज्यादा इसका महत्व भी बढ़ता है और चर्चा का विषय भी बनता। पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे हमें लगता है इसमें बहुत कुछ दिखाई देने वाला। रजनीश जी आपका धन्यवाद, साधी प्रताप भानु शर्मा जी जुड़े, आपका भी धन्यवाद, शरद जी आपका भी बहुत धन्यवाद। सीधे चलते हैं छत्तीसगढ़, इस समय हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं कुलेश्वर, वहां से उनसे भी एक बार प्रतिक्रिया ले लेते कि आखिर इस पूरे मसले को लेकर छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है। जी कुलेश्वर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कुलेश्वर, ये माना जाए कि मध्य प्रदेश की सियासत छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रही जो बयान है जी, निश्चित तौर पे जिस तरह से राजा पटेरिया का बयान आया, इसको लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत भी गर्म है। जिस तरह से अजय चंद्राकर बीजेपी के कद्दावर पूर्व मंत्री रहे हैं, विधायक भी हैं, उन्होंने ट्वीट करके सीएम को पुराने ट्वीट को याद दिलाया, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी आज साफ कर दिया कि उनके नेता जब छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री उनके बारे में कुकुर बिल्ली, कुत्ता बिल्ली जैसे शब्द का उपयोग करते हैं और मुख्यमंत्री को इस नाम से संबोधित करते हैं, तब बीजेपी के नेता चुप क्यों रहते हैं, अजय चंद्राकर चुप क्यों रहते हैं, तब वो क्यों कुछ नहीं बोलते। मतलब बीजेपी के नेता कुछ कहे तो सही, कांग्रेस के नेता कुछ कहे तो वो गलत। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासी बयान में देखो, हालांकि छत्तीसगढ़ में भी अगर हम बात करें तो कई तरह के बयान जो है वो अमर्यादित तब के सामने आए हैं।
कवासी लखमा है जो कांग्रेस के कद्दावर मंत्री हैं, कई बार अजीत चंद्राकर उनको आइटम गर्ल बोलकर भी संबोधित करे हैं। तो कुल मिलाकर राजनीति में जो शब्दों की मर्यादा जो गिरती जा रही है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उसमें सुधार लाने की जरूरत है, क्योंकि अभी तो विधानसभा चुनाव दूर है, 1 साल करीब बाकी है। निश्चित तौर पे कई तरह के बयान ऐसे आते हैं, कहीं ना कहीं जो शब्दों की मर्यादा इसमें गिरती हुई साफ तौर पर नजर आती है। लेकिन जो मध्य प्रदेश में जो सियासत शुरू हुई है राजा पटेरिया के बयान से, छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर सियासत काफी गर्म नजर आ रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ जुड़े कुरेश्वर। लेकिन इस मसले के अलावा अब दूसरी खबर की तरफ हम बढ़ेंगे और ये खबर भी मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी खबर होगी। बोलकर राजा तो फंस गए हैं, लेकिन अब कोर्ट पर नजर है कि आखिर कोर्ट या क्या फैसला सुनाता है, क्या बातें दिखाई देती है। लेकिन एक और बड़ी खबर भोपाल से, कांग्रेस विधानसभा में लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। ये विधानसभा का सत्र होना है 5 दिन का, उससे पहले कांग्रेस के प्रमुख सचिव, कांग्रेस ने आज मुलाकात की है प्रमुख सचिव विधानसभा से और अपनी बात कही है। पीसी शर्मा ने पत्र सौंपा है, तस्वीरें आप देख रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस विधानसभा में लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। प्रमुख सचिव को अधिकृत पत्र सौंपा है, नेता प्रतिपक्ष की ओर से पीसी शर्मा ने उनको पत्र सौंपा है। ये बड़ी खबर। कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है, इसको लेकर सूचना भी दी गई है। पीसी शर्मा हमारे साथ। सर, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा है, किस प्रकार की सूचना जारी की? नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी की तरफ से आज पीएस आदरणीय सिंह साहब को ये सूचना दी है कि जो सत्र 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक है, उसमें कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है। इसकी सूचना आज उनको दे दी गई है और जो आरोप पत्र है वो 19 तारीख को विधानसभा में दिया जाएगा। कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से आरोप हैं जिनको लेकर कांग्रेस ने तय किया कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए? क्योंकि पिछली बार भी आप लोग तैयारी कर रहे थे लेकिन लेकर नहीं आ पाए थे, इस बार किस प्रकार की तैयारी हुई? इस बार प्रस्ताव आ गया है, तैयारी चल रही है। आरोप पत्र में भ्रष्टाचार के मामले हैं, किसानों के मामले हैं, उनके चाहे बिजली खाद के मामले हो, चाहे सड़कों के मामले हो, युवाओं के मामले हैं, महंगाई, बेरोजगारी, सब मामले हैं। इस पर आरोप पत्र बन रहा है। क्या लगता है विधानसभा सचिवालय की तरफ से स्वीकार किया जाएगा? भाई ये तो विधानसभा में आएगा, स्वीकार करना चाहिए। वैसे ही 5 दिन का सत्र बुलाया है, एक दिन विधेयक कर लेंगे, दूसरे दिन बजट पास कर लेंगे, बाकी विधायकों की बात सुनी नहीं जाएगी। ये सब मामले हैं जो उठेंगे। चलिए, पीसी शर्मा ये कह रहे थे कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, उसका अधिकृत पत्र भी उन्होंने सौंपा है। लेकिन ये माना जा सकता है कि जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा तो जिस तरह कांग्रेस ने अपना बयान दिया है, पीसी शर्मा ने जो कहा है, तो लगता है कि फिर एक बार हंगामेदार होगा। लेकिन क्या विधानसभा के सत्र के दौरान दिखाई देगा, नजर इस पर बनी रहेगी। खबरों के लिए आप बने रहिए बंसी न्यूज पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।